आज का टॉपिक है अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। सपोज हमारे पास एक डाटा है कि एक ट्यूमर हुआ है पेशेंट्स को। तो ये है साइज ऑफ ट्यूमर। ग्राफ ऊपर जाएगा तो मतलब ट्यूमर का साइज़ ज़्यादा हो गया, और ग्राफ अगर नीचे आएगा तो ट्यूमर का साइज़ कम हो गया। और यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर है फिटनेस ऑफ द पर्सन। पर्सन कितना फिट है। जनरली जिसकी एज ज़्यादा होती रहेगी तो वो कम फिट होगा, यंगर होगा या एथलीट होगा तो उसकी फिटनेस लेवल ज़्यादा होगी। तो उसके बाद हमने देखा उस मॉडल को ये भी बताया कि ये कौन कौन से पेशेंट सर्वाइव हुए हैं। तो कंप्यूटर जी ने हमारा लॉक कर दिया कि जिस हर एक पेशेंट्स को उसने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया कि पेशेंट्स की अगर हेल्थ बहुत अच्छी है और उसका ट्यूमर का साइज़ इतना है तो वो सर्वाइव हो गया, तो मतलब उसको गोला लगा दिया। पेशेंट्स की का ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसकी पर हेल्थ भी बहुत अच्छी है पर फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया तो उसने उसको क्रॉस लगा दिया। ऐसे ही जो लोग सर्वाइव हो गए उनको उसने राउंड में लगा दिया, और जो सर्वाइव नहीं कर पाए उनको उसने क्रॉस में ऐसे प्लॉट कर दिया। फिर कंप्यूटर जी को हमने बोला कि अब एक ऐसा मॉडल बनाओ ताकि हम इन दोनों डाटा को सेपरेट कर पाए, कि ताकि नेक्स्ट टाइम मैं पूछूँ ये पर्सन की फिटनेस इतनी है और उसका ट्यूमर साइज़ इतना है तो वो बचेगा या नहीं बचेगा। तो कंप्यूटर जी ने हमारा एक ऐसा मॉडल बनाया और उसको पता चला कि यहाँ पर एक ऐसी लाइन है कि इसके नीचे नीचे तो हमारे सर्वाइव वाले आते हैं और इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट प्लॉट हो जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके। पर कंप्यूटर जी हमारा इतना स्मार्ट नहीं होता एक्चुअली में। वो क्या करता है, कभी कभी ओवर स्मार्ट हो जाता है। वो कहता है जी देखो मैंने अपना डाटा फिट कर दिया, ग्राफ फिट कर दिया, और जो जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो मैंने एक ऐसा बहुत बेहतरीन मॉडल बना दिया है कि इस लाइन के ऊपर वाले सारे अनसर्वाइव करेंगे और इस जिगजैग लाइन के नीचे वाले सारे अनसर्वाइव करेंगे। और एक भी गलती नहीं की है मैंने। जितना भी आपने लाख लोगों का डाटा दिया था, लाखों लोगों को फिट करके मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है और मैं बिल्कुल 100% पास हूँ। पर ये मॉडल हमारा एक्चुअली में अच्छा वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इन लोगों के अलावा दूसरे लोगों का डाटा दूंगा तो ये इसी जिगजैग जिगजैग लाइन को फॉलो करेगा, और कोई बंदा यहाँ पे हो तो उसको वो कर देगा कि वो नहीं बच पाएगा, बल्कि उसके चांसेस थे बचने के। क्योंकि जर्नल लाइन तो एक ऐसी होनी चाहिए ना जो ऐसी सिंपल स्मूथ कर वो। पर इसने कंप्यूटर ने ओवर स्मार्टिंग अपनी दिखाई है और हमें एक ऐसा मॉडल बना के दे दिया है जो कि ट्रेनिंग डेटा, मतलब जो मैंने डाटा इसको प्रोवाइड किया था उस पर तो एकदम 100% एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। पर जब रियल केस में डाटा उसको प्रोवाइड कर रहा हो तो उसके आंसर्स गलत आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा केस ओवरफिटिंग का। अच्छा, आप कंप्यूटर गुस्सा आ गया, कह रहा अच्छा मैं ओवरफिट कर रहा हूँ, तो ठीक है फिर मैं एक ऐसे जनरली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ कि बच्चे ये नीचे वाले जो हमारे सर्वाइव नहीं करेंगे और ऊपर वाले सर्वाइव कर जाएंगे। ये कहते हैं अंडर फिटिंग। कि मतलब उसने यार इतना ड्रामा कर दिया कंप्यूटर ने, सही से आंसर भी नहीं पता कर पा रहा है, जो ट्रेंड जो बनना चाहिए था उसने वो भी नहीं पता बनाया, एक उल्टा सीधा सा ऐसी एक जनरल आंसर दे दिया और सबको उसी हिसाब से डिवाइड कर रहा है, जो कि भी गलत बात है। तो हमें एक ऐसा मॉडल बनाना होता है जो हमारा जो ट्रेंड है उसको फाइंड आउट करे, और जनरल एक पैटर्न ऐसा मॉडल बनाए कि जिसके आंसर ट्रेनिंग में भी लगभग ठीक हो और जो नया डाटा दे उसमें भी आंसर्स हमारे ठीक है। क्योंकि मेन मोटिव तो हमारा टेस्ट वाला है ना, कि नया पेशेंट जो आएगा वो सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, उसका आंसर ज़्यादा जो बेस्ट दे वो हमारा होता है बेस्ट मॉडल। तो ये हमारा बेस्ट मॉडल होता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, देखते हैं ओवरफिटिंग का मतलब होता है व्हेन मशीन लर्निंग मॉडल फिट्स द डाटा सेट विद वेरी हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एकदम हाई आ रही है बट फेल्स टू कैप्चर द अंडरलाइन ट्रेंड ऑफ डाटा। पर जो अंडरलाइन ट्रेंड जो बनना था उसको कैप्चर करने में फेल हो जाता है। एज ए रिजल्ट वी आर गेटिंग हाई एरर विद टेस्ट डेटा। पर इसके कारण हमारे टेस्ट डेटा में आंसर बिल्कुल ठीक नहीं आते। इसको कहते हैं ओवर फिटिंग। नीचे जो लिखा है वो बाद में बताऊंगा, पहले अंडर फिटिंग देखते हैं। अंडर फिटिंग क्या होती है? व्हेन मशीन लर्निंग मॉडल फेल्स टू गिव द अंडरलाइन ट्रेंड। जब वो समझ ही नहीं आता उस मॉडल को कि मतलब कैसे इनको डिवाइड करना है, वो ऐसे ही अपने अंदाजे से आंसर देने लग जाता है जो कि बिल्कुल गलत होता है। हाई एरर होता है ट्रेनिंग में भी और टेस्ट में तो भूल ही जाओ। जब ट्रेनिंग में ही आंसर गलत हो रहा है तो टेस्ट में भी आंसर गलत होंगे ही। ठीक है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग समझ में आ गया। अब हम समझेंगे बायस और वेरिएंस क्या होता है, और फिर बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है। देखते हैं बायस का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे क्लास में ना एक टीचर थी, हमारा सेक्शन था बी सेक्शन। तो वो कहती थी ये बी सेक्शन तो हमेशा नालायक ही होता है, इसके बच्चे तो पास होते ही नहीं है।
मैंने तो हमेशा देखा है बी सेक्शन बिल्कुल बकवास निकलना ही निकलना है। ये होता है हमारा कि मतलब टीचर बायस्ड है, बच्चे अच्छा है इस बार हमारी क्लास में टॉप करते हैं हर बार, पूरे साल भर उन्होंने अच्छा करा है। और जो साइंस स्ट्रीम थी हमारी, तो उसमें कैटेगराइज हो गए अच्छे बच्चे आए हैं, सबके 85% से मार्क्स ऊपर हैं, पर बस उसके मन में तो चढ़ी हुई है क्योंकि वो है बायस्ड। जैसे कॉइन बायस्ड होता है ना, जैसे शोले पिक्चर में था, उसका कॉइन ही गड़बड़ था। तो ऐसे ही ये मॉडल्स होते हैं, बायस्ड होते हैं और एक तरफा आंसर सुनाते हैं, और इसके कारण हाई बायस का मतलब होता है हाई एरर इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में भी एरर होता है इनका, और टेस्टिंग में तो भूल ही जाओ, वहाँ तो एरर हो गए जब ट्रेनिंग में एरर है। इसको बोल ये तो कैसे ये वाला हो गया अंडर फिटिंग का। हाई बायस का मतलब बहुत ज़्यादा एरर्स, मतलब अंडर फिटिंग। और लो बायस का मतलब हाई एक्यूरेसी, बायस नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक करके उसने बताया मैडम ने। दूसरी मैडम आई, नहीं नहीं कह रही बी सेक्शन के बच्चे ऐसे नहीं सारे नालायक हैं, इसमें से 3-4 बच्चे रोहित वोहित तो सब बिल्कुल नालायक है, और जो सिद्धार्थ है और जो मधुसूदन है वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो वाली जो टीचर है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसने क्या किया, बिल्कुल एक एक एक्यूरेटली एक एक बच्चे का नाम लेके उसने सब कुछ बता दिया। इसके मार्क्स इतने आने वाले हैं, इसके मार्क्स इतने आने वाले हैं, इसके मार्क्स इतने वाले आने वाले हैं। तो ये केस हो गया उसका ओवर फिटिंग का, उसने कुछ ज़्यादा ही एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर दिया, क्योंकि असली में उतने 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 मार्क्स तो आने नहीं होते, इसको एक जनरलाइज मॉडल बनाया था। तो हमें इससे भी बचना चाहिए, लो बायस से। हाई एक्यूरेट तो होता है पर ओवर फिटिंग के चांसेस है, जनरलाइज मॉडल नहीं बना पाएगा ये, ओवर फिटिंग के चांसेस है। लो बायस अच्छी चीज़ है, हाई बायस तो बिल्कुल बेकार है। पर लो बायस आंसर तो सही देती है, पर हमें ये देखना होता है कि भाई ओवर फिटिंग ना हो जाए। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट में दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर पैटर्न सही से रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया वो होना चाहिए। ओवर फिटिंग ना हो जाए, इसमें इसका ध्यान रखना होता है, पर हमें चाहिए होता है लो बायस ही। ऐसा तो आंसर होना चाहिए जो ट्रेनिंग में एक्यूरेट रिजल्ट दे, पर ये चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली उसने गड़बड़ करके फिट तो नहीं कर दिया, पुराने एक यूनिट टेस्ट लिया और उसके नंबर से हिसाब से उसने बोर्ड के रिजल्ट तो नहीं प्रिडिक्ट कर दिए। उसने सारा स्टडी करा है बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, पहले कैसे कैसे मार्क्स आए हैं, अब कितना पढ़ रहा है, सब चीज़ें देखी हैं या नहीं देखी, तभी आंसर बताया, या फिर ऐसे ही एक यूनिट टेस्ट लिया और जिसमें जितने नंबर आ रहे हैं उतने उसने प्रिडिक्ट कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवर फिट नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को देख के तब ऐसा मॉडल बनाना चाहिए ताकि उसके आंसर जो नया टेस्ट डाटा है उसके हिसाब से भी मैच हो। ठीक है, तो हमें पता चला बायस क्या होता है। बायस का सिंपल मतलब आप एरर से भी निकाल सकते हो। एरर ज़्यादा, हाई बायस्ड। एरर कम है तो मतलब लो बायस्ड है। अच्छा, अब होता है एक वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है कि भाई अगर तुम जो अपना डाटा तुमने दिया था ट्रेनिंग में, उसके बाद जो टेस्ट का डाटा आएगा वो नया डाटा आएगा, वही बच्चे तो नहीं आएंगे ना क्लास में अगले साल। तो उनका जब रिजल्ट आएगा, वो डाटा चेंज होने से आंसर कितने गलत आ रहे हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। मतलब आपने एक मॉडल बनाया बच्चों के मार्क्स प्रिडिक्ट करने का, आपने उसके 8th क्लास के मार्क्स, 9th के मार्क्स, 10th के मार्क्स सब अच्छे से कैलकुलेट करे, उनका एवरेज निकाला, और फिर प्रिडिक्शन किया कि बोर्ड में 15-15 नंबर तो सबसे ज़्यादा आते ही हैं। ये हो गया होगा हमारा बहुत अच्छा मॉडल। तो अगले साल दूसरे बच्चे भी आएंगे, उनके भी पुराने नंबर निकालेंगे और एक मॉडल बना के प्रिडिक्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ डाटा सेट एंड मॉडल प्रिडिक्शन विद चेंज इन ट्रेनिंग टेस्ट डाटा। इसका मतलब कि आपने डाटा चेंज कर दिया, नया टेस्ट डाटा लाए हो, फिर भी एक्यूरेसी में फ़र्क नहीं आ रहा, आंसर गलत नहीं आ रहे, तो मतलब आपका वेरिएंस बहुत कम है। लो वेरिएंस मतलब गुड एक्यूरेसी इन टेस्ट डाटा, मतलब आपने मॉडल बहुत अच्छे तरीके से बनाया, सलीके से 8th क्लास के मार्क्स, 9th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स, सबका एवरेज कैलकुलेट करके, फिर अंदाज़न जितने जितने मार्क्स ज़्यादा आते हैं बच्चों के बोर्ड में वो सब लगा के आपने एक मॉडल बना दिया है। नेक्स्ट एक बच्चा रोहित आएगा, उसके सारे मार्क्स आपको बताए जाएंगे, तो आप उसका मॉडल, उसके आंसर 12th क्लास में कितने मार्क्स आने हैं वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब होता है, इसका वेरिएंस, वेरिएंस मतलब होता है कि हलचल, आंसर्स में हलचल कितनी आएगी टेस्ट नए डाटा पे। वेरिएंस लो का मतलब आपकी एक्यूरेसी टेस्ट डाटा में बहुत अच्छी है, आपका एरर इसमें बहुत कम है, हमें यही चाहिए होता है। हाई वेरिएंस का मतलब लो एक्यूरेसी इन टेस्ट डाटा, मतलब आपने ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा काम कर लिया था, सब कुछ समझ लिया था, पर जब नए बच्चे आए, नए स्टूडेंट आए, नया डाटा आया,
तो आप उसमें फेल हो गए, क्योंकि आपने बस एक यूनिट टेस्ट के हिसाब से एक मॉडल बनाया था जिसमें उसके नंबर प्रिडिक्ट करे थे। पर एक टेस्ट आपकी पूरी लाइफ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसलिए आपको बहुत सारा डाटा चाहिए होता है। तो इसलिए ये हो गया हाई वेरिएंस। हाई वेरिएंस मतलब ट्रेनिंग में तो अच्छा कर गए थे, यूनिट टेस्ट के नंबर तो मैंने बता दिए थे आपको इतने इतने आए हैं, पर सिर्फ यूनिट टेस्ट के हिसाब से आप बोर्ड के नंबर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो उस केस में आ जाएगा आपका लो एक्यूरेसी इन टेस्ट, मतलब आपका जो आंसर्स आने वाले हैं वो गलत आने वाले हैं। आपका मॉडल बिल्कुल हाई वेरिएंस पे चल रहा है, ठीक है। लो वेरिएंस का मतलब गुड एक्यूरेसी इन टेस्ट डाटा, हाई वेरिएंस का मतलब लो एक्यूरेसी इन टेस्ट डाटा। अब एक ग्राफ देख लेते हैं। जैसे हमें स्टूडेंट्स सेलेक्ट, एक सेकेंड ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का। चलो तो हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा सेट है। इसमें बच्चों का डाटा है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है और कौन कितना टाइम देता है पढ़ने में। अगर कोई इंटेलिजेंट भी कम है, पढ़ने में भी कम टाइम देता है, तो उसका पॉइंट आ गया यहाँ पे। इंटेलिजेंट भी ज़्यादा है, पढ़ने में भी टाइम ज़्यादा है, तो उसका पॉइंट आ गया यहाँ पे। अच्छा, सर्कल्स और स्टार्स वो हैं कि एक कॉलेज है दिल्ली में, आईपी यूनिवर्सिटी में। तो सर्कल वाले बच्चे हैं जिनका आईपी में एडमिशन हो गया, मतलब नॉर्मल पढ़ने में थे, नॉर्मली टाइम देते थे। और बाकी नॉन नॉन आईपी कॉलेज के हैं जिनका आईपी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ या उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ज़्यादा पढ़ते थे, वो आईआईटी वगैरह डीसी में चले गए। और जो कम इंटेलिजेंट थे, कम पढ़ते थे, वो उन्होंने फिर इंजीनियरिंग तो छोड़ ही दी, उन्होंने वैसे ही बीएससी वीएससी कुछ कर ली और बाकी फिर स्ट्रीम ही चेंज कर ली, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट थे पर वो पढ़े ही नहीं, वो भी आईपी में नहीं गए। कुछ कम इंटेलिजेंट थे पर पढ़ने में बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया, फिर भी वो आईपी में सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो सिर्फ ये सर्कल वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो एक मॉडल बनाया ये सर्कल वाला एक कंप्यूटर में कि भाई बीच बीच के बच्चे जो हो जाते हैं वो आईपी में सिलेक्ट होते हैं। तो कोई भी बच्चा आएगा, उसका ग्राफ का पॉइंट अगर बीच में आएगा तो मैं बता दूंगा कि वो आईपी कॉलेज में पढ़ेगा, ठीक है। और एक हमारे पास मॉडल है, एक कंप्यूटर ने मॉडल बनाया कि अच्छा ये बच्चे थे जो आईपी में गए हैं, तो भाई ये मैंने स्टार बना दिया है एक बढ़िया वाला। और स्टार के अंदर जो भी आएंगे वो बच्चे आईपी में जाएंगे और बाकी सब कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो ये दो मॉडल्स हमारे पास आ गए। अब आपको देखना है कि इसमें हाई बाय कौन सा मॉडल अच्छा है। ऑब्वियसली ये वाला मॉडल अच्छा है क्योंकि ये अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है। अब ये बकवास मॉडल है, इसमें एक्यूरेटली तो आंसर आ रहे हैं। ट्रेनिंग में तो इसने सही बता दिया कि ट्रेनिंग डाटा को एकदम इसने स्टडी कर लिया कि भाई ये मस्त ऐसे एक स्टार बन रहा है और इसी स्टार के बीच में जो बच्चे हैं वही जाएंगे, ये वाला स्टार भी बाहर है, तो मतलब इसका आंसर बिल्कुल 100% आ रहा है ट्रेनिंग वाले में। अब इस बेचारे को देखते हैं। इसने एक सर्कल बनाया कि ये बच्चे आईपी में जाएंगे, इसने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इस तीन को छोड़ दिया और एक स्टार भी इसने अंदर ले लिया। तो मतलब इसके ट्रेनिंग में भी आंसर गलत आ रहे हैं और इसके ट्रेनिंग में आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट मॉडल आ रहा है कि भाई इसने तो बिल्कुल पहचान ही लिया कि कौन से बच्चे हैं हमारे खुफिया जो आईपी में जाने वाले हैं और कौन। इसने तो बकवास लग रहा है ये ट्रेनिंग में कि मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है, 80% एक्यूरेट है, 80% तक जज कर लेता है सही, पर 100% नहीं है। ये वाला मॉडल हमारा कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल 100% चुन चुन के बता देता हूँ, शक्ल देख के बता देता हूँ कौन सा बच्चा आईपी में जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। पर जब आई टेस्टिंग की बारी कि मतलब नए क्लास के नए बच्चों के डाटा हमने दिया तो कौन सा मॉडल ज़्यादा फिट रहेगा, तो ये वाला मॉडल आंसर 80% करेक्ट उसमें ही बता देगा कौन कौन से बच्चे जा रहे हैं। और ये बेचारा मॉडल नहीं बता पाएगा कि, क्योंकि इसने पहचाना नहीं ना कि बीच वाले बच्चे होते हैं जो आईटी में जाते हैं। अगली बार कुछ स्टार कुछ और शेप का बनेगा और ये प्रिडिक्ट नहीं करता है कि कौन कौन से बच्चे आईटी में गए कौन कौन से नहीं गए, ठीक है। तो ये वाला मॉडल हमारा अच्छा बायस और वेरिएंस देखते हैं कि इसमें ये वाला मॉडल हमारा बायस है या नहीं है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इसमें बायस्ड मॉडल कौन सा है। फर्स्ट मॉडल की बारी, बायस मतलब एरर्स। क्या ये एरर्स दे रहा है? हाँ, थोड़े थोड़े एरर्स दे रहा है। इसने सर्कल के अंदर एक स्टार भी बनाया हुआ है और दो बेचारे हमारे दो तीन हमारे जो सर्कल्स हैं वो बाहर भी हैं। तो मतलब इसका थोड़ा सा बायस है, बहुत हाई बायस नहीं है, थोड़ा सा बायस है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसने तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दिया है, तो इसका बायस हमारा क्या है, लो। ये थोड़ा नॉर्मल बायस्ड है, थोड़ा सा बायस्ड है, बिल्कुल है ऑब्वियसली। अब वेरिएंस की बात आती है। वेरिएंस का मतलब कि डाटा सेट अलग हो गया, कि मतलब स्टार्स और सर्कल, नए क्लास के बच्चे आए हैं, अब कहीं पे स्टार्स हैं कहीं पे सर्कल है, और इस वाले में भी अब चेंज हो गया डाटा, कहीं पे स्टार है कहीं पे सर्कल है, अब रिजल्ट बताना है।
तो रिजल्ट बताने के टाइम पे ये वाला मॉडल फेल हो जाएगा। हेयर व्हेन डाटा ऑफ ट्रेनिंग या टेस्ट सेट अगर चेंज हो जाएगा, द डिसीजन बाउंड्री विल नॉट गिव, ये जो डिसीजन इसने बाउंड्री जो बनाई है, ये बाउंड्री सही आंसर देने में फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब वेरिएंस इसका बहुत हाई है। वेरिएंस का मतलब होता है लो एक्यूरेसी इन टेस्ट डाटा। जब हम टेस्टिंग करने लगेंगे तो ये बहुत एरर बताएगा, तो ये डाटा हमारा ख़राब हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये वाला, इसमें लो वेरिएंस आएगा, ये फिर भी इससे बेटर आंसर प्रिडिक्ट करेगा। तो मतलब ये बायस तो इतना था नहीं, थोड़ा सा बायस था, पर इसका वेरिएंस इस वाले से अच्छा है। मतलब इसने एरर्स जो हमारा रिजल्ट दिया है वो इस वाले मॉडल से बेटर है। तो हमने क्या किया, इसको हमने इतना बायस्ड बिल्कुल कम लो नहीं कर दिया, हमने इसको थोड़ा सा बायस्ड रहने दिया ताकि हमारा वेरिएंस लो हो जाए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस वाले मॉडल को हमने बायस्ड थोड़ा सा रहने दिया, थोड़ा सा बायस्ड कर दिया ताकि हमारा वेरिएंस जो है वो लो हो जाए, मतलब टेस्टिंग जब करें तो आंसर एरर कम हो जाए। इसको कहते हैं बायस्ड वेरिएंस ट्रेड ऑफ। मतलब हमने आपस में थोड़ा सा इसको बायस्ड बना दिया ताकि हमारा वेरिएंस कम हो जाए और फाइनल जो ओवरऑल एरर होता है वो कम हो जाए। इसको बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। मॉडल इज नाइदर अंडरफिट नोर ओवरफिट, वी प्रेफर लो बायस एंड लो वेरिएंस। ऐसा एक मॉडल बनाया है जिसमें बायस भी कम हो, वेरिएंस भी कम हो, और एक ऐसा मॉडल बने जो बिल्कुल ऑप्टिमम रिजल्ट दे। क्योंकि एरर होता है हमारा बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस। बायस तो कम होना ही होना चाहिए, वेरिएंस भी कम होना चाहिए, ठीक है। पर ज़्यादा ध्यान हमारा बायस पे रहता है क्योंकि एरर में बायस का स्क्वायर आता है। तो बायस तो होना नहीं चाहिए, हल्का सा बायस हो के अगर वेरिएंस बहुत ज़्यादा कम हो सकता है तो हाँ, हम थोड़ा सा आपस में लेन देन करके टोटल एरर को कम करेंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो।